लिखो, लेट आर बी ए रिंग, लेट आर बी ए रिंग। हमने क्या मान लिया, आर कोई रिंग है, डी रिंग आर एक्स, डी रिंग आर एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिंग। इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिंग ओवर आर। इसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल रिंग। आर एक्स में कैसे एलिमेंट होते हैं, आर एक्स के एलिमेंट होते हैं कैसे, ऐसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस क्या है, डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नोट। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका रिंग्स है, और जो ये सारे ए आई है, ए वन ए टू, ये सब किसके एलिमेंट है। देखो ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये आर के एलिमेंट थे। इसकी हेल्प से हमने ये पोलिनोमियल बनाया। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग। अब देखो, पोलिनोमियल रिंग में जो ये एक्स की पावर है, इनका कोई रोल नहीं है, ये केवल स्थान बनाने के लिए होती है। देखो जैसे हमने क्या लिया, कोफिशिएंट की बात करें तो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, डॉट 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 ए वन, ए नोट। इनका क्रम ये है, अगर मैं ये क्रम बदल दूं, क्या ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ए थ्री, है नहीं, डॉट डॉट डॉट, फिर ए वन, ए टू, जीरो, तो ये पोलिनोमियल बदल जाएगा। जो कोफिशिएंट पहला आएगा वो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट होगा। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें, वही एलिमेंट इस सेट में, वही एलिमेंट इस सेट में, पर इनके स्थान बदलने से पोलिनोमियल बदल रहा है। तो जो ये एक्स की पावर एन का रोल है, एक्स की पावर एन का रोल केवल इनके स्थान बताने के लिए है। ठीक है, एक्स की पावर एन का क्या रोल है, केवल स्थान बताने के लिए है। तो आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, आर एक्स को हम बोलते हैं क्या, आर एक्स का नाम क्या हुआ, पोलिनोमियल रिंग, पोलिनोमियल रिंग ओवर आर। है ना, इसका मीनिंग समझ गए, मतलब ओवर आर का मीनिंग क्या है कि पोलिनोमियल के कोफिशिएंट कहाँ से आए, आर से आए, उस रिंग के एलिमेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक पोलिनोमियल ले लिया एफ एक्स। एफ एक्स क्या ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। दूसरा पोलिनोमियल हमने क्या ले लिया, जी एक्स। जी एक्स क्या ले लिया, तीन एक्स की घात चार प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर हम बात करें यहाँ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वन, फोर, टू। ठीक, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, जीरो जीरो भी लगा लो भाई, चार पावर तक है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, तीन, जीरो, दो, जीरो, एक। ठीक है, ये कोफिशिएंट है। तो देखो, अब हम दो पोलिनोमियल को जोड़ते कैसे हैं, वही तरीका है जोड़ने का जो तुम यूजुअली जोड़ते हो। जोड़ दो भाई से, मेरे से जुड़वाओगे, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कितना, फोर एक्स प्लस थ्री, ये हो गया। सही बात है। कोई दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया। एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब तुम अपनी कॉपी पे लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई करके लिखना। जो तरीका तुमसे आता है मल्टीप्लाई का, वो ही होता है। अब देखो, वो तुम्हें ये भी तो कह सकता है कि डिवाइड करो। एफ एक्स से डिवाइड करना है हमें, किसे, जी एक्स को। तो डिवाइड का क्या तरीका होता था वहाँ, डिवाइड का क्या तरीका होता था, क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। इससे हमें किसे डिवाइड करना, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। देखो, जो तरीका होता था वहाँ, वही तरीका यहाँ चलेगा। आखिरी में क्या बचेगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो मैं ये भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम कहोगे कि मैं ऐड तो अपने आप करके दिखा दिया, मल्टीप्ली भाई इसमें टाइम लग जाएगा, ये तो बहुत बेसिक काम है, तुमसे सबसे आता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये डिवीजन करना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। देखो, आर एक्स टोटल किस पे डिपेंड कर रही, आर पे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की।
इन जो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा, तुम क्या पाओगे, तुम्हारी बुक में खुद एज इट इज थोरम है, और वो प्रूफ तो तुम्हें करना ही है। वो क्या कह रहा है, इफ आर इज रिंग विद यूनिटी, आर इज रिंग विद यूनिटी, देन आर एक्स इज रिंग विद यूनिटी। देखो अगर यूनिटी आर में है तो क्या पक्की बात है कि फिर यूनिटी किस में है, आर एक्स में भी है। देखो अगर वन आर में है तो ये पोलिनोमियल जीरो इंटू एक्स की पावर एन प्लस जीरो इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन, ये आर एक्स में है। तो यूनिटी क्या है, ये भी तो वो है, तो फुल यू मिला के वन ही, बस पोलिनोमियल टाइप दे दिया जीरो कोफिशिएंट के साथ। तो आर एक्स में भी क्या होगी, यूनिटी होगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट वन समझ में आ गया। अब चलो अगले रिजल्ट की बात करते हैं, नंबर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वो क्या कहता है, इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। देखो एमएससी वालों को इसका प्रूफ करना पड़ सकता है। देखो अगर आर क्या है, ये कोई रिंग है, A0 A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। और इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है कि इसके किसी भी दो एलिमेंट की नॉन जीरो के गुना नॉन जीरो है। अब तुम क्या बना लो, दो पोलिनोमियल बना लो एफ एक्स। क्या है वो, समेशन ए आई एक्स की पावर आई, है ना, एक्स की पावर आई मतलब A1 एक्स की पावर वन A2 एक्स की पावर टू। ऐसा दूसरा पोलिनोमियल क्या बना लिया हमने, समेशन कुछ भी मतलब बी आई, इन कोफिशिएंट को आगे पीछे कर दिया, एक्स की पावर आई ये बना लिया। तो पक्की बात है कि दो नॉन जीरो पोलिनोमियल की गुणा भी नॉन जीरो ही रहेगी। तो आर एक्स भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। सही बात है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट वो कहता है कि इफ आर इज ए फील्ड, if R is a field then Rx may not be filled। अगर R फील्ड है तो कोई गारंटी नहीं कि Rx भी फील्ड हो। सही बात है। देखो मान लिया तुम R को क्या ले लिया हमने, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, सेट ऑफ रियल, ठीक है। आर तो फील्ड है, जीरो को छोड़ के हर किसी का इनवर्स है आर के अंदर। अगर तुम एक पोलिनोमियल ले लो, आर एक्स में क्या ले लिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पोलिनोमियल ले लिया, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ एक्स। उस भाई क्या ये वी आर एक्स का एलिमेंट होगा, नहीं, क्योंकि इसमें तो देखा जाए तो ये तो नीचे चला गया नहीं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पोलिनोमियल का बचा। पोलिनोमियल की तो सारी डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, ये तो नीचे चला गया, ठीक है, ये आर एक्स का एलिमेंट नहीं बचा। तो अगर आर फील्ड है तो कोई गारंटी नहीं कि आर एक्स भी फील्ड हो। सही बात है। आया समझ में। अब तुमने इंटीग्रल डोमेन भी तो पढ़ा था, नंबर चार, इफ आर इज ईडी, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है देन आर एक्स मे नॉट बी ईडी, ठीक। कोई गारंटी नहीं, इस रिजल्ट को हम फिर देखेंगे आगे कि अगर आर ईडी है, यूक्लिडियन डोमेन है, तो कोई गारंटी नहीं कि आर एक्स भी क्या होगा, ईडी होगा। चलो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। वो कहता है कि कुछ और मतलब हम डिस्कशन बनाते हैं पोलिनोमियल रिंग पे। एफ एक्स क्या मान लिया हमने, एफ एक्स मान लिया हमने ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। जी एक्स हमने क्या मान लिया, जी एक्स क्या मान लिया भाई, हमने मान लिया बी एम एक्स की पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस कितना बी वन एक्स प्लस बी नोट, ये मान लिया टोटल। तो अब हम बात करते हैं, देखो डिग्री ऑफ एफ कितनी, डिग्री ऑफ एफ कितनी है एन, डिग्री ऑफ जी एक्स कितनी है, डिग्री ऑफ जी एक्स बराबर है एम। तो अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होगी किसकी, डिग्री ऑफ एफ एक्स इन
की बात करते हैं हम, एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखो, इसे थोड़ा सा ऐसे समझो। अगर हम मैं एफ एक्स को क्या ले लूँ, एफ एक्स को ले लिया मैं एक्स की घात 5 प्लस एक्स प्लस 1। जी एक्स को मैं क्या ले लिया, जी एक्स को ले लिया मैं एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना आएगा भाई, एफ प्लस जी आ जाएगा एक्स की घात 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री क्या हो रही, 5 हो रही है नहीं। पर मैं यहाँ एक टर्म और जोड़ लूँ माइनस एक्स की घात 5, तो अब डिग्री क्या हो जाएगी एफ एक्स और जी एक्स की, 3 हो जाएगी। तो मतलब क्या, जो इनमें बड़ी डिग्री है वह भी हो सके उससे कम भी हो सके, तो क्या होगा, ये मैक्सिम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम एन, है नहीं। इनमें जो बड़ा है या तो वह होगी या उससे भी छोटी हो सके हायर डिग्री वाली टर्म कट जाए। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ एफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट है वाई इंटू जी एक्स। तुम कह रहे कि इसकी डिग्री तो हम बता देंगे, बता दो भाई। तुम कह रहे कि इनकी गुणा करेंगे हम एफ एक्स इंटू जी एक्स की, तो पहली टर्म आएगी ए एन एक्स की पावर एन, नहीं सॉरी, पहली टर्म आएगी ए एन बी एम एक्स की पावर एम प्लस एन। आगे कुछ यार आती रहेगी, तो इसकी डिग्री एम प्लस एन होगी, इन दोनों की डिग्री क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ तो कट गई थी एक टर्म, कट भी सकती है, यहाँ तो कटे भी नहीं। साइन प्लस माइनस हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर तो यही आएगी। तो यहाँ मैं एम प्लस एन लिख दूं। मैं एम प्लस एन लिख दिया तुम्हारे कहने से। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया, 3x² 3x³ प्लस एक्स प्लस 1। ये किसका एलिमेंट है, ये पोलिनोमियल में पावर माइनस नहीं हो सकती, वो तो मैं बताया था। पोलिनोमियल तो डिफाइन ही पॉजिटिव पावर के लिए है। पोलिनोमियल में कभी भी पावर माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, 3/5 पावर नहीं कह सकती तो पोलिनोमियल में। ठीक है, तो देखो, मैं यू z6x का एलिमेंट ले लिया। z6x का मतलब क्या है, ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो लगेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा एलिमेंट ले लिया, 2x² प्लस 1। ये भी z6x का एलिमेंट ले लिया। अब मैं f इंटू जी निकालता हूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये निकालता हूँ भाई। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना आ जाएगा, एफ इंटू जी आ जाएगा 6x की घात 5, ठीक है, प्लस 3x³ प्लस 2x³ यहाँ से आएगा तो 5x³। सही बात है। प्लस 2x² प्लस 1, ये आएगी इनकी गुणा करके, यही तो आएगा भाई, कोई छोटा तो नहीं मैं, एक्स भी आएगा, प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो z6x में ऑपरेशन क्या लगता है, मोडुलो। तो z6x में 6 का मीनिंग क्या होता है, जीरो, या टर्म तो जीरो होगी, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो क्या बचा, जीरो प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। इसकी डिग्री तो 3 बची, है नहीं। तो ये फॉर्मूला सही है, अब सही है, लेस देन इक्वल टू होगी m प्लस n। क्या पता ये पहली टर्म जैसे यहाँ जीरो बन गई ऐसे जीरो बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे इस रिजल्ट को अच्छे से, इस रिजल्ट को हम अच्छे से लिखेंगे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू होगी m प्लस n से। ठीक है, और ये डिग्री होगी m प्लस n। ये m प्लस n कब होगी, व्हेन r इज इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें कोफिशिएंट, दो नॉन जीरो कोफिशिएंट की गुना जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि z6 इंटीग्रल डोमेन ही नहीं था। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो m प्लस n होगी, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू m प्लस n।
ये समझ में आया बहुत अच्छे से सबके, है नहीं? बड़ी मजेदार थी ये तो। भाई बोल दिया करो कोई सा, मुझे ये तो लगे कि भाई तुम सब सांस चल रही है सबकी। ठीक, ठीक है। तो चल अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। अगर तुम मेरी पढ़ाई को सीरियसली लेते हो तो बड़ा मजा आएगा। एक बड़ा फेमस रिजल्ट है नहीं, कृष्णा की बुक में ये थ्योरम भी मिलेगी भाई, वो पक्की बात है। मैं कभी कृष्णा की बुक पढ़ी नहीं है पर मुझे पक्का पता। वो कहता है कि इफ, वो सॉरी, आर एक्स क्या है? पोलिनोमियल रिंग। ये पोलिनोमियल रिंग फिल्ड हो जाएगी, वो सॉरी, पीआईडी हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगी, इफ एंड ओनली आर इज ए फील्ड। अगर आर फील्ड है तो आर एक्स क्या होगी? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। ठीक है। देखो, मैं तुमसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। इज, हर 70 जगह पूछा गया, जेड एक्स ए पी आई डी, क्या जेड एक्स पी आई डी है? जेड एक्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है? इज जेड एक्स ए पी आई डी? इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका नो। क्यों? क्योंकि जेड इज नॉट फील्ड, बिकॉज जेड इज नॉट फील्ड। ये फील्ड नहीं है। अब मैं तुमसे पूछ लूं, इज जेड 5x पी आई डी? क्या जेड 5x पी आई डी है? हाँ, जेड 5 फील्ड है। इज क्यू एक्स पी आई डी? हाँ, यस, क्योंकि क्यू फील्ड है। तो जब आर फील्ड होगा तब आर एक्स क्या होगी? पी आई डी होगी। सही बात है। देखो, अब मैं एक टेबल बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ये टेबल बड़े काम की है, तुम इधर लिख लो। आर, इधर लिख लो आर एक्स। ठीक है, ऐसे। अगर हमारा आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन है। अगर हमारा आर फील्ड है तो तुम क्या कहोगे आर एक्स के बारे में? कैन नॉट से। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगर आर ईडी है तो आर एक्स के बारे में क्या कहोगे? कैन नॉट से। अगर आर हमारा पीआईडी है तो आर एक्स के बारे में क्या कहोगे? कैन नॉट से। अगर हमारा आर यू एफ डी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, तो आर एक्स के बारे में क्या कहोगे? यू एफ डी। मतलब अगर आर आई डी तो आर एक्स आई डी, आर यू एफ डी तो आर एक्स यू एफ डी। इनके बारे में नहीं कह सकते फील्ड, ई डी, पी आई डी। सही बात है भाई। चलो, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इरेड्यूसिबल एलिमेंट। आई डबल आर ई डी यू सी आई बी एल, इरेड्यूसिबल एलिमेंट। कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं हम? पॉलिनोमियल रिंग की। तो इसका नाम हम क्या रख लगे? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है। ये मतलब एमएससी में भी एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है एग्जाम में। मैं देख लूँ भाई, एक बार कोई जुड़ना तो नहीं चाह रहा, कभी बेचारा कोई सोचना चाह रहा हूँ मुझे जोड़ो जोड़ो। नहीं, कोई नहीं जुड़ना चाह रहा। और जब मैं पढ़ाना शुरू करा 20 बच्चे जुड़ रहे थे भाई, अब 18 ही है, दो पता नहीं कहाँ भाग गए। ठीक है। चलो, देखो, इस सब मोस्ट मोस्ट कितने बार मोस्ट लगाओ भाई? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, इसमें कुछ बच्चे एमएससी के जुड़ रहे हुए तो बेचारे पता भी नहीं कभी नेट की तैयारी करेंगे नहीं करेंगे। मैं उन्हें इसलिए जोड़ लिया था, मगर जब मैं पढ़ा ही रहा कुछ बच्चों को तो ये बेचारे कुछ इनके हाथ पल्ले लग जा। अब तुम मेरी मान के इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनो, और उस इसके बाद फिर मैं 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे जो नेट में पूछेंगे, तुम देखना भी कैसे हो जाते हैं, क्या जादू है। तो इस टॉपिक को भाई सब बड़े ध्यान से पढ़ो। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया लेट डी बी ए इंटीग्रल डोमेन। हमने इंटीग्रल डोमेन मान लिया। एंड
हमने क्या मान लिया, एफ एक्स किसका एलिमेंट है, एफ एक्स एलिमेंट है डी एक्स का। हमने मान लिया डी इंटीग्रल डोमेन है, फिर डी एक्स पोलिनोमियल रिंग है, तो उसका एलिमेंट क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल। एफ एक्स को हम इरेड्यूसिबल कब कहेंगे, इफ, अगर हम ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स को एच एक्स इंटू जी एक्स, इसका मतलब होता है कि आइदर जी एक्स और एच एक्स इज यूनिट। हम उसे इरेड्यूसिबल तब कहेंगे अगर तुम उसके फैक्टर कर ही देते हो और उनमें से एक फैक्टर यूनिट आता है, तो कहोगे कि फिर वे फैक्टर हुए नहीं, फिर तो वो इरेड्यूसिबल है। और अगर अगर उसके फैक्टर हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अदरवाइज रिड्यूसेबल। फिर वो अगर उसके फैक्टर हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। सही बात है। देखो, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इरेड्यूसिबल का मतलब क्या है देसी भाषा में, कि उसके फैक्टर ना हो। अगर तुमने फैक्टर कर भी दिए तो एक फैक्टर उनमें से फिर यूनिट होना चाहिए। देखो मैं इसे अब इसलिए बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं इसे समझाता हूँ, एक एग्जांपल ले लिया मैं। एफ एक्स बराबर ले लिया क्या, टू एक्स स्क्वायर प्लस चार, किसका एलिमेंट है, यू क्यू एक्स का। इसका मीनिंग क्या है, क्यू एक्स का एलिमेंट है। इसका मीनिंग है कि जो ये इसके कोफिशिएंट है, चार, दो, जीरो भी रहा होगा एक्स का कोफिशिएंट, ये सब रेशनल नंबर है। हाँ, तो तुम कह रहे कि वो हमने तो इसके फैक्टर ये कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। देखो ये फैक्टर कर दिए तुमने। अब देखो क्यू में, क्यू एक्स में टू का तो इनवर्स मिल जाएगा एक बटे दो, है नहीं। क्योंकि एक पोलिनोमियल ले लो, जीरो इंटू एक्स प्लस एक बटे दो, यू किसका एलिमेंट है, क्यू एक्स का ही तो एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया ये तो क्या मिल रहा है यहाँ, इसका तो इनवर्स है टू का, तो ये फैक्टर नहीं माने जाएंगे। अब मैं क्या ले लिया, एफ एक्स को क्या ले लिया, एफ एक्स को क्या ले लिया, मैं ले लिया टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब मैं इसे मान लिया जेड एक्स का एलिमेंट। देख लो ये कोफिशिएंट इंटीजर भी तो है, तो मैं इसे जेड एक्स का कोफिशिएंट मान लिया। तो इसके फिर फैक्टर कर दिए मैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखो जेड एक्स में ना तो तुम इसका इनवर्स ढूंढ सकते, ना दो का इनवर्स ढूंढ सकते, तो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गए ये तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, रिड्यू REDUCIBALE, रिड्यूसेबल इन जेड। एफ एक्स के फैक्टर हो गए जेड में, बट एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल इन क्यू। देखो क्यू में फैक्टर नहीं मानेगा, क्योंकि क्यू में तो दो का इनवर्स है, यू एलिमेंट यूनिट है। जबकि जेड में क्या था, जेड में ना इसका इनवर्स ना इसका इनवर्स, तो ये फैक्टर जेड में माने जाएंगे। तो यू पोलिनोमियल रिड्यूस हो जाता है, इसके फैक्टर हो जाते हैं जेड में, पर एफेक्ट क्यू में नहीं होते, क्योंकि क्यू में तो जो तुमने फैक्टर करे उसमें एक एलिमेंट क्या है, यूनिट है। तुम कह रहे तो कुछ कुछ समझ में आया, पर मजा आया। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। हमने एफ एक्स क्या ले लिया, हमने एफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू, किसका एलिमेंट है, ये क्यू एक्स का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब तुम कह रहे कि हम तो इसके फैक्टर ये कर देंगे, एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू, बिल्कुल सही बात है, इसके फैक्टर है ये। इसमें कोफिशिएंट कौन है इस फैक्टर में, वन और अंडर रूट टू। इसमें कौन है कोफिशिएंट, वन है और अंडर रूट टू है। ठीक है, अब ये जो तुमने फैक्टर करे, देखो यू तो क्यू का एलिमेंट, क्यू एक्स का एलिमेंट था, क्योंकि कोफिशिएंट क्या था, वन और माइनस टू, दोनों क्यू में है। क्या अंडर रूट टू भी क्यू में है,
तो ये फैक्टर क्यू एक्स में नहीं माने जाएंगे, कहाँ माने जाएंगे, ये फैक्टर आर में माने जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल इन क्यू। हम लिखेंगे एफ एक्स इज रिड्यूसेबल इन आर, ये फैक्टर आर में मानने जाएंगे, क्यू में नहीं मानने जाएंगे। इसी तरह तुम्हें समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये किसका एलिमेंट है, क्यू एक्स का एलिमेंट है, या आर एक्स का, किसी का भी कह दो। तुमने तुरंत इसके फैक्टर कर दिए, एक्स प्लस आई, एक्स माइनस आई। कोफिशिएंट कौन नजर आ रहे तुम्हें, वन आई, वन माइनस आई। तो हम लिखेंगे, ये तो देखो कोफिशिएंट क्यू में तो नहीं मिलने, हम लिखेंगे एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल इन क्यू, बिल्कुल सही बात है। हम लिखेंगे एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल इन आर, ये फैक्टर आर में भी नहीं है। हम लिखेंगे एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, आर ए डी यू सी आई बी एल ए, रिड्यूसेबल इन सी, ये सी में मिलेंगे, तो ये सी में रिड्यूस हुआ। अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल चेक करना, ठीक है। चलो देखो, तुम तो कह रहे कि भाई ये पोलिनोमियल है, हम एफ एक्स बराबर जीरो रख दे, है नहीं, एफ एक्स बराबर जीरो रख दे तो एक्स बराबर क्या मिल रहा, प्लस माइनस रूट टू। यहाँ से एक्स बराबर क्या मिल रहा, प्लस माइनस आई। कि इस पोलिनोमियल के रूट का है, आर में है, तो यू आर में रिड्यूस होगा। इस पोलिनोमियल के रूट का है सी में, तो यू सी में रिड्यूस होगा, है नहीं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स बराबर क्या, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे हम बात करते हैं ओवर जेड टू और ओवर जेड थ्री। हम चेक करते हैं क्या जेड टू में इसका एलिमेंट रूट है, जेड टू में कौन है, जीरो है, वन है। तो देखते हैं हम, इन जेड टू चेक करते हैं हम, क्या जेड टू में इसका रूट है। तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा, वन के। और एफ ऑफ वन किसके बराबर आ जाएगा, वन प्लस वन बराबर दो, दो का मतलब क्या होता है जेड टू में जीरो। तो क्या हो गया, एक्स बराबर वन इसका एक रूट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएंगे किसमें, जेड टू एक्स में। अब हम बात करते हैं जेड थ्री में, क्या जेड थ्री में इसका रूट है, जेड थ्री में इसका रूट है। तो हम चेक करते हैं एफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा, वन के। एफ वन किसके बराबर आ जाएगा, वन प्लस वन टू, है नहीं। और एफ टू किसके बराबर आ जाएगा, दो दूनी चार और एक पाँच, चार और एक बराबर पाँच, पाँच का मतलब क्या होता है जेड थ्री में टू। तो ना जीरो रूट है, ना वन रूट है, ना टू रूट है, तो क्या इसके फैक्टर नहीं कर सकते तुम। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, ये रिड्यूस हो रहा कहाँ, इन जेड टू एक्स, बट इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल इन जेड थ्री एक्स। तो देखो अब तुम कह रहे होगे कि हमने तो अब रिड्यूस और रिड्यूस चेक करना सीख लिया, उसका रूट चेक करें लेंगे, बस काम हो गया। चलो भाई, तुम कह रहे कि हम तो रिड्यूस और रिड्यूस चेक करना सीख लेंगे, उसी से ही काम हो जाएगा। भाई मैं 4 पेज बढ़ा दूं जिससे कि ये टॉपिक तुम्हारा पूरा हो सके, 5 पेज बढ़ा दिए तो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो अब लिखो, टेस्ट फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू एंड थ्री। दो और तीन डिग्री के पोलिनोमियल को हम कैसे चेक करेंगे, वो रिड्यूस हो रहा या इरिड्यूस हो रहा। तो लिखो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू एंड थ्री
is reducible in a field f। कोई पोलिनोमियल किसी फील्ड में 2 या 3 डिग्री का कब रिड्यूस होगा? इफ इट हैज रूट इन एफ। देखो, अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 या 3 है तो वो तभी रिड्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है जब उसका रूट होगा एफ में। सही बात है। जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल लिए थे, इसकी डिग्री कितनी थी? 2। तो हमने Z2 में चेक करा, इसका रूट मिल गया तो कह दिया कि वो रिड्यूस हो रहा। Z3 में इसका रूट नहीं मिला तो क्या कह दिया हमने कि ये रिड्यूस नहीं हो रहा। पर फिर रिजल्ट टेस्ट कह रहा कि यह बात केवल 2 और 3 डिग्री के लिए ट्रू है। आगे तुम इसे इफ एंड ओनली इफ नहीं कह सकते। सही बात है। तुम इसे आगे इफ एंड ओनली इफ नहीं कह सकते। मतलब फिर क्या बात है, अगर रूट मिल गया तो रिड्यूस होगा, अगर रूट नहीं मिला तो भी वो रिड्यूस हो सकता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या ले लिया? एफ एक्स बराबर ले लिया हमने एक्स की घात 4 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसका एलिमेंट है? क्यू एक्स का। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं तो कर दिए इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो हो गए फैक्टर। यहाँ भी कोफिशिएंट क्यू के है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्यू के है, फैक्टर हो गए। तो क्या हो गया? तो रिड्यूस हो गया, है नहीं? पर अगर हम इसकी रूट की बात करें, एफ एक्स बराबर 0, है नहीं? तो इसका मतलब क्या है? एक्स बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई, है नहीं? 4 रूट आएंगे। देख लो, इसके रूट तो क्यू में नहीं है पर इसके फैक्टर हो रहे। तो अगर पोलिनोमियल की 3 से बड़ी डिग्री है तो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ नहीं मिलता, है नहीं? तो क्या होगा? इफ रूट इज फाउंड इन एफ। अगर एफ में रूट मिल गया इसका मतलब है कि रिड्यूस हो रहा, है नहीं? बट इफ रूट इज नॉट फाउंड बट इफ रूट इज नॉट फाउंड अगर रूट नहीं मिलता हमें तो फिर हम कह नहीं सकते कुछ भी, वो रिड्यूस हो रहा या नहीं हो रहा। देख लो ये, मतलब रूट रूट 2 या 3 डिग्री के लिए तो रूट मिलना पक्की गारंटी है। रूट मिल गया तो रिड्यूस, रूट नहीं मिला तो रिड्यूस नहीं हो रहा, इरिड्यूसिबल। पर 3 से बड़ी डिग्री के लिए अगर रूट मिल गया तो पक्का वो रिड्यूस होगा, अगर नहीं मिला तो तुम कह नहीं सकते, है नहीं? कैन नॉट से फिर तुम कह नहीं सकते। सही बात है। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो। अब मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताता हूँ। देखो, ये एमएससी में भी है, नेट में तो ये है ही है। भाई मुझे नहीं पता यू क्या बोला जाता है। EIES ENS पता नहीं आइंस्टीन है क्या है। करे CRITERIA आइंस्टीन क्राइटेरिया ही बोलता हूँ मैं इसे। देखो वो कहता है कि कोई पोलिनोमियल है an x⁻n प्लस an−1 x⁻n−1 प्लस a1x प्लस a0। क्या है ये? कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट क्या है? सारे इंटीजर है। इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम पी, अगर एक ऐसा प्राइम पी एग्जिस्ट करता है, कैसा? सच दैट कि पी डिवाइड नहीं करता इसे ए एन को। मतलब जो यू हायर डिग्री का कोफिशिएंट है, पी डज नॉट डिवाइड ए एन माइनस वन, वो सॉरी ए एन, बट पी डिवाइड ए एन माइनस वन, पी डिवाइड ए एन माइनस टू, पी डिवाइड ए वन, पी डिवाइड ए नोट। मतलब हायर डिग्री के कोफिशिएंट को छोड़ के सब डिवाइड करता है पी, है नहीं? एंड जो पी का स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता। देन हम कहते हैं कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। देखो ये था आइंस्टीन क्राइटेरिया। अगर ये एन डिग्री का पोलिनोमियल है, अगर हम एक ऐसा प्राइम ढूंढ ले जो हायर डिग्री के कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करे
और उसका स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे तो वो इरेड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। यानी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। चलो, एक क्वेश्चन ले लिया मैं, तुम्हें चेक करना, क्या चेक करना भाई? एक्स की घात 5 प्लस 9 एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स प्लस 6। देखो, पहले तो इसे कंप्लीट कर लो। एक्स की घात 5 प्लस 9 एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 6। अब तुम ये बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा प्राइम मिल पा रहा जो इन सब के कोफिशिएंट को डिवाइड करे? हाँ, p बराबर 3 है। और जो p का स्क्वायर है 9, वो डिवाइड नहीं करता लास्ट टर्म को, 6 को। देख लो, तीन 9 को भी डिवाइड कर रहा, 3 0 को भी, 12 को भी, से भी। और p का स्क्वायर 9 डिवाइड नहीं करता 6 को। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू ही बताता है आइंस्टीन क्राइटेरिया। ये तो बड़ा मजे का टेस्ट है। आगे लगाना, तुम कह रहे कि एक क्वेश्चन हमें दे दो, लिखो भाई से करके बताओ क्वेश्चन में। ये तुम बस अनम्यूट करके बताओ, करके पोलिनोमियल एक्स की घात 4 प्लस 15 एक्स प्लस 25। बताओ, क्या ऐसा प्राइम ढूंढ पाओगे तुम? हेलो, कहाँ गए भाई? सारे जुड़ गए? बताओ। बोलो, कोई तो बोलो। देखो, हमें कोफिशिएंट क्या नजर आ रहे हैं? हमें एक्स की घात 5 प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 25, है नहीं? तो हमने पहले पी, हाँ, 0 एक्स की का पावर 4 छूट गया, तो लो भाई 0 एक्स की पावर 4 भी जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने पहले p बराबर 3। अच्छा, पहला ही एक्स की पावर 4 है, ठीक है। हमने पहले p बराबर 3 लिया, ठीक। तो 3 0 को भी डिवाइड करे, इसे भी 15 को भी, वो 25 को नहीं करता, तो क्या होगा? टेस्ट फेल हो गया, है नहीं? फिर हमने p बराबर 5 लिया। 5 0 को डिवाइड करे, 0 को, 15 को, 25 को भी करे। पर 5 का स्क्वायर भी तो 25 को डिवाइड करे। जबकि शरत यह थी कि इसका स्क्वायर इसे डिवाइड नहीं करना चाहता। फिर टेस्ट फेल हो गया। फिर तुम कितने भी प्राइम लो, वो मिले ही नहीं, 7 11 इन्हें डिवाइड ही नहीं करे। तो ये क्या हो रहा? टेस्ट फेल हो रहा, कुछ नहीं बता रहा, है नहीं? उल्टा नहीं बताता ये। बस देख लो, उसमें ये कहा था कि अगर ऐसा प्राइम नहीं मिलेगा, ठीक है, प्राइम मिल गया तो कह देंगे, नहीं मिला टेस्ट फेल, कुछ नहीं कह सकते, कुछ और सोचेंगे हम। देखो, अगर तुम सब थके नहीं, ठीक है, तो फिर मैं, अगर थक गए तो यही छोड़ रहा, अगर थके नहीं तो मैं तुम्हें अगला टेस्ट बताता हूँ, मोड पी टेस्ट। अगर तुम थक गए तो मैं यही छोड़ रहा, कल पढ़ाऊंगा, बताओ। क्या? थके नहीं? मजा आ रहा? चलो भाई, मोड पी टेस्ट, ये बड़ा मजेदार टेस्ट है। मोड पी टेस्ट, देखो, तो ये डिस्कनेक्ट हो सकता है गूगल मीट 45 मिनट के बाद। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मुझे बता देना मैसेज करके व्हाट्सएप पे, मैं फिर इसे नए सिरे से कनेक्ट कर दूंगा। मोड पी टेस्ट, ये बड़ा मजे का टेस्ट है, इसी का एक्सटेंशन है। हमने क्या मान लिया? लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। क्या है? एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, कहा इन जेड एक्स में, मतलब जेड एक्स का मतलब है उसके कोफिशिएंट इंटीजर है, ठीक है। और एफ बार एक्स क्या है? कोई दूसरा पोलिनोमियल है, कहा इन जेड पी एक्स। क्या है ये? कोई दूसरा पोलिनोमियल है जेड पी एक्स में, ये जेड एक्स में था।
शर्त क्या है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स बराबर है डिग्री ऑफ एफ बार एक्स, इन दोनों पोलिनोमियल की डिग्री बराबर है। तो रिजल्ट कहता है इफ एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी implies एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। देखो इसी एग्जाम्पल को करके देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल क्या है हमारा, एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स की घात 4 प्लस 15x प्लस 25। ये जेड, अब हमने क्या मान लिया, हम निकालते हैं एफ बार एक्स, या इसे एफ टू एक्स भी बोलते हैं। एफ टू एक्स का मीनिंग होता है कि इसके कोफिशिएंट पे मोड टू ऑपरेशन लगा दो, है नहीं। देखो पहला कोफिशिएंट कितना, वन, वन को टू से डिवाइड करेंगे वन ही रहेगा। दूसरा कोफिशिएंट कितना, 15, 15 को टू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, वन एक्स, और 25 को टू से डिवाइड करेंगे एक्स। तो यू पोलिनोमियल क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस वन, जेड टू एक्स में यू ऐसा बनेगा, है नी। इसके कोफिशिएंट पे मोडुलो टू लगाना। देख लो डिग्री इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा। अब देखियो इसका जेड टू में कोई रूट है क्या, जेड टू में इसका कोई रूट नहीं, इसकी डिग्री भाई 1%, 3 मान लो यहाँ, है ना, 3 मान लिया। इसका कोई रूट नहीं है जेड टू में, क्योंकि एफ जीरो कितना आ जाएगा जेड टू में, वन, और एफ वन कितना आ जाएगा, एक प्लस एक, तीन, तीन का मतलब फिर एक। तो क्या इसका जेड टू में कोई रूट नहीं, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, रूट रखता नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये नया पोलिनोमियल आया इज इरेड्यूसिबल, ये इरेड्यूसिबल है कहाँ, इन जेड टू। देखो अगर यू नया पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल मिलता है जेड पी में, तो इसका मतलब होता है कि पुराना पोलिनोमियल क्यू में इरेड्यूसिबल था। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल इन क्यू। देखो ये जादुई टेस्ट है, मोड पी टेस्ट, मोड पी टेस्ट लगाना आ गया तुम पे, ठीक है। चलो अब तुम कह रहे कि एक क्वेश्चन हमसे करवा दो, लो भाई एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। क्वेश्चन है एफ बार एक्स बराबर, एफ एक्स किसके बराबर है, 5x³ प्लस एक्स प्लस वन। देखो आइंस्टीन क्राइटेरिया तुम इसमें लगा नहीं सकते, कोई प्राइम ही नहीं ढूंढ पाएंगे जो इसे डिवाइड ना करे और बाकी न करे। तो फिर हम क्या करते हैं, P बराबर टू लेके देखते हैं। टेकिंग P बराबर टू, हमने P बराबर टू ले लिया, P बराबर टू ले लिया, तो जो नया पोलिनोमियल आएगा f2x, वो क्या आएगा, x³ प्लस एक्स प्लस वन। 5 को डिवाइड कर दिया टू से। अब देखो जो डिग्री इसकी थी वो इसकी है, डिग्री बराबर है, टेस्ट लग जाएगा। अब क्या, जेड टू में इसका कोई रूट है ना, एफ टू जीरो कितना आ जाएगा, वन, एफ टू वन कितना आ जाएगा, वो भी वन। ना इसका जीरो रूट ना वन रूट, इसका मतलब क्या हो गया कि यू पोलिनोमियल क्या है, इज इरेड्यूसिबल। ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल है कहाँ, ओवर जेड टू। तो इसका मतलब है कि जो यू पहला पोलिनोमियल था इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, ये ओवर क्यू इरेड्यूसिबल है। भाई ये जादुई टेस्ट है, वहां लग जाता है जहां आइंस्टीन क्राइटेरिया फेल हो जाता है। सही बात है। चलो मैं तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, है नहीं। अब बात करते हैं साइक्लोटोनिक पोलिनोमियल। भाई इन पे मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। साइक्लोटोनिक पोलिनोमियल, साइक्लोटोनिक पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल, दी पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल, दी पोलिनोमियल। एफ एक्स बराबर कौन सा पोलिनोमियल है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर पी माइनस वन प्लस एक्स की पावर पी माइनस टू प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड साइक्लोटोनिक पोलिनोमियल, साइक्लोटोनिक पोलिनोमियल। देखो p बराबर पहले दो रखो, तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वन। चलो छोटो, p बराबर दो ना रखो, तीन रखो,
3 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पी बराबर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स बराबर 7 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एक्स प्लस 1। यानी एक्स बराबर 11 रखेंगे तो एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस ऐसे। तो ये पोलिनोमियल जहाँ पावर प्राइम से एक कम से शुरू हो और सबके कोफिशिएंट 1 हो, तो ये सब पोलिनोमियल क्या होते हैं, ये सब पोलिनोमियल होते हैं इरेड्यूसिबल ओवर क्यूब। इरेड्यूसिबल ओवर क्यूब जब भी मिले डायरेक्ट इन्हें लगा दो। ठीक है, चलो देखो, ये था रिड्यूसिबिलिटी इरेड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिड्यूसिबिलिटी इरेड्यूसिबिलिटी। अब तुम्हारे पास आज तुम्हें क्या करना, जो भी बुक है भाई उसमें जो भी क्वेश्चन है रिड्यूसिबिलिटी के इरेड्यूसिबिलिटी के, वे करो और कल मुझसे पूछना जो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, चलो भाई आज बहुत सारा काम हो गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर तुम, या तो तुम खुद पागल नहीं हो या मुझे पागल नहीं समझते, तो तुमने बहुत अच्छे से समझा होगा, इसे करोगे। ठीक है भाई, से यही छोड़